बच्चों, अभी कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक्को चूमना चाहती है। इस प्रकार से राधा अपनी विरह दशा का वर्णन अपनी दूतिका पवन से करती है और कहती है कि जा करके इस प्रकार से ऐसी युक्तियों के माध्यम से मेरे प्यारे कृष्ण को मेरी विरह व्यथा का आभास कराना। कुछ अगली पंक्तियां भी इसी प्रकार से हैं। देखिए, किन किन उपायों को, किन किन तरीकों को करने के लिए राधा के द्वारा बताया जा रहा है कि जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हों। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं कि इसमें वियोग श्रृंगार है और माधुर्य गुण खड़ी बोली में लिखी हुई ये रचना मंदाक्रांता छंद है और अलंकार जहाँ जैसे अलंकारों का उपयोग हुआ है, अलंकार उसके अनुरूप है। तो अलंकारों का ध्यान आप देंगे, बाकी और चीजें यथावत रहेंगी। देखिए कि जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कोणित करना बेणु सा कीचकों को। देखिए, मंजु, मंजु माने सुंदर, मंजु माने क्या? सुंदर। उपवन या वाटिका न बगीचा, क्या होगा इसका मतलब? बगीचा। कहीं बगीचे में खड़े हो कृष्ण, क्या हो? कहीं बगीचे में खड़े हो तो छिद्रों में जा कोणित करना। कोणित माने ध्वनि। छिद्रों में किसके? बेणु सा, बेणु माने बांसुरी, कीचक माने बांस। बांसुरी बांस की होती है ना, तो बांसों के छिद्रों में जाकर क्या करना है? ध्वनि करना है। किसके समान? बेणु सा। अब यहां देखिए कौन सा अलंकार होगा? बेणु सा, है ना? उपमा। कौन सा? सा मतलब जिसके समान, है ना? तो उपमा। बेणु सा माने क्या? बांसुरी के समान। मतलब क्या हो गया कि मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे कृष्ण कहीं बगीचे में, उपवन में खड़े हों तो उनके पास जाकर वहां उस बगीचे में, उस उपवन में जो बांस हो, उन बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी के समान मधुर ध्वनि निकालना। क्योंकि कृष्ण को बांसुरी बजाना अत्यधिक प्रिय था और बांसुरी की आवाज़ सुन करके संभव है कि उन्हें मेरी और गोपियों की, ब्रज के ग्वाल बालों की उन्हें याद आए, इसलिए वो ऐसा कहती हैं। तो यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। इस प्रकार से जब तुम वहां जा करके बांसुरी के समान ध्वनि उत्पन्न करोगी, उन बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी के समान जब ध्वनि उत्पन्न करोगी, तो यूं होवेगी, हो सकता है इस प्रकार से उस ध्वनि को, उस मधुर बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुन करके उन्हें सूरत माने याद, उनको सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की उन्हें याद आएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से, जो कि उनके बांसुरी की ध्वनि को सुनने की दीर्घ उत्कंठा होती थी, बड़ी व्याकुलता होती थी, बड़ी अधीरता होती थी। जिन ब्रज की गोपियों को, गोपांगनाओं को कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि को सुनने की अत्यधिक उत्कंठा रहती थी, इच्छा होती थी, निश्चित तौर पर उन सभी गोपियों की कृष्ण को याद आएगी।
ठीक, चलिए अगला देखिए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारि में बोरती है। देखिए अगला टैक्टिस क्या बताया उन्होंने। इस पंक्ति के माध्यम से अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए राधा पवनदूतिका से कहती है कि ए प्यारी बहन, तुम जाना और इस प्रकार से कोई कमल का फूल, किसी कमल के फूल को उसी तालाब में ही क्या करना, धीरे धीरे व्यग्र हो करके बड़ी चंचलता से, बड़ी व्याकुलता से उसे जल में डुबोना और उन्हें ये बताने का प्रयास करना। देखिए कैसे, कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, है ना, कोई खिला हुआ कमल का पुष्प हो तो उस कमल के पुष्प को लाकर किसके सामने, मेरे प्यारे कृष्ण के सम्मुख उसे रखकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, ढेर सारे जल में, विपुल माने व्यापक, ढेर सारे जल में उसे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसे बार बार उसी जल में क्या करना, डुबोना। व्यग्र हो डुबोना, बड़ी ही व्याकुलता से, जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, है ना, तो क्या करता है, वो बचने का प्रयास करता है, कभी जो है डूबता है तो कभी ऊपर आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर आने का प्रयास करता है, तो एक बड़ी व्याकुलता की स्थिति होती है। ठीक उसी प्रकार से उस कमल के पुष्प को उस ढेर सारे जल में कृष्ण के सम्मुख ही बड़ी व्याकुलता पूर्ण स्थिति में डुबोना और इस प्रकार से यों देना ए भगनी जतला, भगनी माने बहन, इस प्रकार से ए प्यारी बहन तुम उन्हें, जतला माने बता देना, तुम उन्हें ये बताना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने अम्बुज होता है ना, अम्बुज माने कमल, अम्भोज नेत्रा माने कमल के समान नेत्र वाली, कि एक कमल के समान नेत्र वाली, कमल के समान, कमल नयनी, कमल के समान नेत्र वाली सुंदर स्त्री अर्थात राधा आँखों को हो विरह विधुरा वारि में बोरती है। आँखों को हो विरह विधुरा, दुख की स्थिति में, विरह की स्थिति में अपने नेत्रों को बार बार, वारि माने जल में, अश्रु जल में क्या करती है, डुबोती है। अर्थात उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि कमल के समान ही नेत्र वाली एक स्त्री उनके वियोग में, उनके जाने के पश्चात उनके वियोग में दिन रात उसके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होती है, अर्थात उसके नेत्र सदैव आंसुओं में ही डूबे रहते हैं, भरे रहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। देखिए धीरे लाना वहन करके, वहन माने क्या, बहा करके, है ना, से वायु तेज चलती है तो वायु के साथ बहुत सारे जो भी चीजें हैं उस फ्लो में उड़ती हुई चली जाती हैं, तो ऐसे ही बहा करके लाना नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम होता है, कदम, है ना, कदम का फूल, कदम का पुष्प जो होता है जिसमें रोए होते हैं, छोटा फूल ऐसे होता है गोल सा जिसमें रोए होते हैं, पीले पीले रंग का फूल होता है, और ऐसे उस रोएदार पुष्प को क्या करना, प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, मेरे प्यारे कृष्ण के चंचल नेत्रों के सम्मुख उस पुष्प को क्या करना, रख देना, है ना, कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ऐ प्यारी बहन धीरे धीरे। अगली युक्ति बताते हुए राधा कहती है अपनी प्यारी बहन पवन से कि ऐ प्यारी बहन तुम मेरे प्यारे कृष्ण के सम्मुख धीरे धीरे बहा करके एक कदम का एक पुष्प ले आना,
और मेरे प्यारे कृष्ण के चंचल नेत्रों के सम्मुख उसे डाल देना। और इस प्रकार से उस पुष्प के माध्यम से तुमने ये बताने का प्रयास करना कि ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। तो उससे उस पुष्प के माध्यम से उन्हें ये दिखाना, ये बताने का प्रयास करना कि नित्य आशंकिता हो। प्रतिदिन मैं भी क्या होती हूँ, आशंकित होती रहती हूँ, सशंकित होती रहती हूँ। इस प्रकार से वह पुष्प, उस पुष्प के एक एक रोए सदैव खड़े रहते हैं। उसी प्रकार से आपके वियोग की स्थिति में मैं भी सदैव आशंकित, असुरक्षा, आशंका का भाव मेरे मन में सदैव विद्यमान होता है। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। आपके वियोग में कैसी होती विरह बस में, विरह बस में, आपके विरह में मैं किस प्रकार से आशंकित होती हूँ और आप वापस आएंगे ऐसा सोच करके मेरे मन में प्रतिदिन रोमांच भी बना रहता है। मतलब क्या, दोनों भाव, आशंका भी है और आने का एक रोमांच भी है, एक उत्सुकता भी है कि आप वापस आएंगे और मन में आशंका भी बनी हुई है कि शायद आप नहीं आएंगे। इस प्रकार से है ना कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। कदम का कोई फूल है ना, धीरे से बहा करके मेरे प्यारे कृष्ण के चंचल नेत्रों के सम्मुख डाल देना। और इस प्रकार से उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि उनके मथुरा गमन के उपरांत मैं उनके वापस न आने से सदैव सशंकित रहती हूँ। उनके विरह में सदैव व्याकुल रहते हुए उनके आने की मंगल कामना करते हुए मुझ में एक रोमांच भी होता है और आशंका भी होती है। ठीक, अच्छे से पढ़ लेना सब लोग। और वर्क डेली का डेली सारे लोगों का आना चाहिए अनिवार्य रूप से।